एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े की शादी हो गई थी और छोटा कुंवारा था। बड़े की वाइफ बहुत चिक-चिक करती थी और छोटे को ठीक से रखती नहीं थी। वे दोनों अच्छा खाना खाते थे और छोटे को सूखी सूखी रोटी देती थी। एक बार देवर ने कहा, भाभी, सूखी रोटी चबाई नहीं जाती, रोटी पर थोड़ा घी लगा कर दो तो मैं खा सकूं। तो भाभी ने बोला, ऐसा है तो अनार रानी ले आओ, वो सब बना देगी। छोटे भाई को बुरा लगा और वो घर के पीछे बाट थी, वहां से घोड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत दूर जाते समय बीच में एक बाबाजी ध्यान में बैठे थे। उनके पास वह बैठ गया। जब बाबाजी ने आंख खोली और इन्हें देखा तो बोले, बच्चा, यहां क्यों आना हुआ? तो वह सब बात बताता है। बाबाजी बोले, कोई बात नहीं, यहां से पूर्व में जाओ, आगे एक अनार का जंगल आएगा, मैं तुम्हें एक झोली और लकड़ी देता हूं। तुम लकड़ी फेंकोगे तो एक अनार गिरकर तुम्हारी झोली में गिरेगा, लेकिन याद रखना, वहां बहुत अनार के पेड़ होंगे, लेकिन तुम्हें एक ही अनार लेना है। वो निकल पड़ा। जैसा बाबाजी ने बताया था, ऐसा ही अनार का जंगल आया। बहुत सारे अनार के पेड़ थे और बड़े बड़े अनार लटक रहे थे। उसने लकड़ी फेंकी और एक मस्त अनार झोली में गिर पड़ा। उसने सोचा, मेरा मित्र भी कुंवारा है, क्यों ना उसके लिए भी एक अनार ले जाऊं। तो उसने दोबारा लकड़ी फेंकी, तो लकड़ी, झोली और सब अनार के पेड़ गायब हो गए। वो उदास होकर बाबाजी के पास आता है और सारी बात बताता है। बाबाजी बोले, अब दोबारा मैं लकड़ी और झोली देता हूं, लेकिन अब गलती की तो सब जाएगा। वो जंगल में जाकर लकड़ी फेंकता है और एक मस्त अनार झोली में गिरकर आता है। वो एक अनार लेकर अपने गांव की ओर चला। गांव आते आते रात हो गई। वो एक पेड़ के नीचे सो गया। बहुत थका था, इसलिए उसको अच्छी नींद आ गई। सुबह हुई तो पेड़ पर सब पक्षी उठकर कलरव करने लगे और एक कौवा अनार को देखकर अपनी चोंच लगाकर रहा। तो उस अनार में से एक सुंदर स्वरूपवान स्त्री निकली और नीचे उतरकर इनके पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद देवर उठा तो अनार रानी को देखते ही रह गया, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि देवर ने ऐसी सुंदर स्त्री कभी देखी ही नहीं थी। वो बहुत खुश हो गया। सुबह होते ही दोनों घर आते हैं, लेकिन जो उनकी भाभी थी उनको ये पसंद नहीं आया। लेकिन क्या करे? कुछ दिन के बाद वो पानी भरने के लिए कुएं पर ले जाती है और मौका देखकर उनको धक्का मारती है और अनार रानी कुएं में गिर जाती है। लेकिन ये तो देवी थी, तो कमल का फूल बन गई। देवर को पता चला तो उनको बुरा लगा। वो बाल्टी कुएं में डालकर कमल का फूल निकालकर घर पे ले आया और उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। ये भाभी को देखा नहीं गया और वो बोली, ये तो बहुत बदबू आ रही है। और वो घर के पीछे आंगन में वो फूल जमीन में दफनाती है। कुछ दिन के बाद वहां एक आम का पेड़ तैयार हो गया और उसमें अच्छे अच्छे आम आने लगे। ये लोग तो आम खाते और बाकी गांव के लोग भी ले जाते थे। एक चरवाहे का बच्चा अपनी मां के पास जिद पकड़ता है कि मुझे भी वो आम खाना है। तो उसकी मां आती है और आम के लिए बोलती है। तो भाभी ने बोला, वो पेड़ तो काटकर बाहर फेंक दिया है, देखो उसमें कोई आम है। तो वो बाहर पेड़ की डाली में एक आम देखती है और घर ले जाती है। आम बहुत ही स्वादिष्ट था। आम खाकर वो गुठली बाहर कचरे में फेंक देती है। जो कचरा वाला गांव के बाहर कचरे के साथ फेंक आता है। एक दो दिन के बाद वहां एक महल बन जाता है। जब छोटा भाई वहां से निकलता है और महल देखता है, तो उसको लगता है कि मैं अंदर जाकर देखूं। तो वो ऊपर गया तो अनार रानी झूले में झूलती दिखी। वो खुश हो गया। दोनों मिल पड़े और छोटा भाई बोला, अब हम यहां शांति से रहेंगे। वो दोनों अपनी जिंदगी शांति से वहीं गुजारने लगे।